थे। और मेरी शादी को ना 3 साल हो गए थे, ये चौथा साल चल रहा था। तो पहले हमने बच्चे के लिए ट्राई किया था, तो हो नहीं रहा था। एक बार डॉक्टर के पास ले गए तो कुछ नहीं हो रहा था, दवाई भी हमने पहले खाई थी। फिर मम्मी ने जो थे पापा वगैरह वहाँ पे भी गए थे, तो उसने भी कुछ दी थी दवाई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और फिर और वो जो दवाई मैंने खाई ना, उससे मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। जो दवाई पापा जो दी थी वो खाई तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे। और जो लेडीज प्रॉब्लम होती है ना लेडीज का, वो मुझे कंटिन्यू ना 1 से 2 या 3 महीने तक होती है। अब वापस ना जो तारा में ये तो बाहर बैठ यहीं बैठ। दवाई ले रही थी और वो ठीक भी नहीं हो रही। तो किसी दिन मेरी मम्मी को किसी ने बताया था कि चर्च आप चल लो, एक बार ठीक हो जाती है। तो पहले मम्मी चर्च आना शुरू की, फिर मम्मी ने कहा एक बार लेके चलते हैं। फिर मैं भी चर्च आई और काफ़ी अच्छी प्रार्थना करवाई हमने, घंटे में प्रेयर था। तो जो ब्लीडिंग की थी ना बीमारी, तो वो ठीक हो गई। फिर उसके बाद ठीक हो गए, फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराने गई। पागल है बच्चे रानी होते हैं ना, उसमें गांठे फिर आया और गांठे भी एक हफ्ते नहीं बहुत सारे गांठे थे। तो डॉक्टर ने दवाई लिखा था कि आप ये दवाई ले जाओ, कुछ दिन चलेगी दवाई 6 से 7 महीने तक। ओरी तारी और लगी। मैं दवाई लेके भी आई, तो दवाई लेके आई मैं 1 हफ्ते तक ही दवाई खाई। उसके बाद मैंने दवाई नहीं खाई और मैं कंटिन्यू चर्च आना शुरू किया। चर्च आई, मैं दवाई भी नहीं खाई और फिर मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। तो फिर जो बच्चे रानी के गांठे थे ना, वो ठीक हो गए। दवाई नहीं खाई, मैंने बस प्रार्थना और घर पे प्रार्थना रखा और विश्वास के साथ आए, तो वो गांठे ठीक हो गई। और फिर उसके बाद मुझे फिर दोबारा ना जो पथरी होते हैं ना, वो मुझे फिर हो गए। जब मैंने करवाई अल्ट्रासाउंड तो फिर पथरी का आ गई, तो दोनों साइड किडनियों में पथरी हो गई। फिर अब क्या करें, फिर चर्चे आ रहे थे हमको, फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे ना, तो मैं ऐसे दवाई लेने गई। 2 से 3 दिन तक मैं लेटी रहेगी घर पे दर्द में। फिर मैंने प्रार्थना भी की, उस चीज़ को ठीक नहीं हो रहा था उसमें। तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई, दवाई लेके आई मैं वहाँ से, बस 1 सुई तो लगी ऐसे दवाई लाई मैं। फिर मैं वो दवाई नहीं खाई, ले आती थी दवाई पर खाती नहीं थी। और ऐसे जब मैं नहीं खाई, जब दोबारा फिर देखा तो मेरी पथरी भी ठीक हो गई। और फिर जब मैं पथरी का जब टेस्ट कराने गए ना, उसी टाइम मुझे परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी, मुझे बच्चे की भी आशीष दी परमेश्वर। शायद बच्चे की होंगे मुझे आशीष, पर मैं ऐसे ही गई। जब मैं गई ना, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ होंगी मेरे साथ। और जब मैं देखा ना, और मैं घर पे भी टेस्ट की, मैंने सोचा मुझे 3-4 साल से कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँगी। मैंने ऐसे घर पे मम्मी को बोला, मम्मी ने लाके दिया जो होता है ना चेक करने के लिए। तो मैंने ऐसे धक्के से ऐसे किया, देखा ना जब उसमें, तो परमेश्वर ने मुझे बच्चे की आशीष दे दी। और मैंने कोई दवाई कुछ भी नहीं कराई। फिर मैं उसके बाद 15 या 20 दिन के बाद फिर मैं जब कंफर्म करना, मैंने कहीं पर अल्ट्रासाउंड करवा के देखूंगी। फिर मैं जब गई अल्ट्रासाउंड करवाने को, डॉक्टर ने कहा आपके बच्चे हैं। तो फिर परमेश्वर ने बच्चे की आशीष भी दी। और मैं रेगुलर कब से चर्च आ रही हूँ, क्योंकि मैं 1 साल हो गए चर्च आए हुए। और परमेश्वर ने 1 साल में ना बहुत कुछ दिया मुझे, बहुत ज़्यादा दिया मुझे। जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, उस चीज़ ने उसने दिया मुझे परमेश्वर ने। और मेरे पति भी बीमार होते थे, कई सालों से वो बीमार थे, बहुत सालों से, हो गए 8 या 9 साल हो रहे थे। उन्होंने पिछली साल दवाई दी थी इन चीज़ों की, इस बार पिछली साल दी थी। और ये जनवरी-फरवरी जो है ना, 3 या 4 दिन तक ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, मतलब बैठते हो गए थे, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं हो रहा था उससे। तो मैं कंटिन्यू चर्च आती रही, मैं मम्मी हमारे घर के सारे आते थे, पर वो नहीं आते थे। वो कहते थे मैं नहीं जाती, तुम्हें जाना है जा या ना जाकर मैं जाऊँगी। मम्मी कहते थे इनकी बात मत मानो,
आप चल लो, परमेश्वर ठीक करेंगे, लेकिन चर्च आएगी। और वो जो बीमार थे ना, पहले हमने बहुत प्राइवेट में दिखाया, सरकारी दिखाया, हर जगह उसको लेके गए दिखा, पर वो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, कुछ समझ ही नहीं आता क्या है नहीं है। और उसके पेट में दर्द हमेशा रहता था, काम पे भी जाते थे, पेट में दर्द रहते थे, और शाम को भी आना उल्टियाँ रुकते थे, ऐसे रहते थे, लेकर चल रहा था ये 8-9 साल से। फिर जब मैं चर्च आई धीरे करके, फिर उसके बाद मैंने जब वो 3-4 महीने लेटते रह गए ना, फिर मेरे घर वाले को टेंशन हो रहे थे, घर वाले ने मम्मी को छोड़ रहे थे, कह रहे थे ये नहीं बचेंगे। तो फिर मैं कही मम्मी को कि मम्मी एक बार हम PGI ले चलते हैं ना, मैं कहा मम्मी PGI ले चलते हैं इनको, काफी लोग ठीक हो रहे हैं, हम चर्च तो जा ही रहे, क्योंकि परमेश्वर ने रास्ता दिखाया PGI ले जाने। तो लास्ट में जब घर के सारे छोड़ दिए थे ना, नहीं बच्चे, मैं कहती थी बच जाओगे आप, PGI चल लो। वो कहते थे मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। मैंने कहा डर क्या लगेगा, मैं मम्मी हूँ ना। तो वो जाने नहीं चाहते, जबरदस्ती हमने उसको फिर भी PGI ले। वो कहते PGI जाएंगे ना, लोगों को मार देते, दवाई वगैरह इंजेक्शन लगाए। तो मैं कहते नहीं होगा, आप चल लो। तो रात को मैं ड्यूटी करती थी, मैं फिर आई तो मैंने छुट्टी ली 1 हफ्ते की, और मैंने मम्मी को कहा मम्मी एक बार ले जाते PGI देखेंगे, जब मम्मी छोड़ ही रहे तो एक बार देखते करते आप। फिर PGI मैं मम्मी उनको जबरदस्ती ले गए, लड़ाई करते हुए वो जा रहे थे। फिर PGI ले गए, वहाँ पे इमरजेंसी में उसको भर्ती किया, इमरजेंसी में दिया, और फिर डॉक्टर ने सारे चेकअप करवाने लगे। थोड़ा मैं मम्मी को उनके पास छोड़ दिया, मैं उनके सारे टेस्ट करवा रही, भाग के इधर से उधर करवा रही। फिर शाम हो गया, उन्होंने फिर OPD का नंबर दिया कि आप इस पे एक बार फ़ोन करके नंबर लगा के या तो आके नंबर लगा लेना, आना आप। तो फिर मैं 2-3 दिन बाद फिर गई, वो जाने नहीं चाहते थे, जबरदस्ती ले जाने पड़ते थे उनको। उसके बाद तो एक बार मम्मी, उसके बाद मैं उसको अकेले लेके जाती थी, मैं और मेरे हस्बैंड में हम 2 जने जाते थे। वो उसके अंदर जो थे ना, वो करते दुष्ट आत्मा थे, जी से हमने बहुत ज़्यादा प्रे करवा के अभी तो वो ठीक है। वो किसी की बात नहीं सुनते थे, हमेशा सबको नहीं, मुझे भी गाली देते थे। मैं उसके साथ जबरदस्ती भी जाती थी, रास्ते में वो मेरे साथ लड़ाई करते हुए जाते थे, और वहाँ से भी वो भागने की कोशिश करते थे। जो हमने रिपोर्ट्स वगैरह थे ना डॉक्टरों के, जो हमने लिखते थे, वो कहते थे मैं इसको फाड़ दूँगी। मैं कहती थी क्यों फाड़ना इसको, जबरदस्ती वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी। मैं वहाँ पे भी मेरे पर वो हाथ उठा रहे थे, वो कहते थे मुझे नहीं इलाज करवाना, घर जाओ। मैं कहती मैं नहीं जाऊँगी, आपको जाना है जाओ। एक बार तो कई बार ऐसे 2-3 महीने में PGI तो उसको लेके जाती रही 3 से 4 महीने में फिर PGI की सही रिपोर्ट आए। बाकी इधर जो हम प्राइवेट सरकारी गाँव में इधर करवा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा था। जो वहाँ हमने करवाए, बहुत सारा पहले भी रिपोर्ट की टेस्ट करवा रहे थे, सारे नॉर्मल आ रहे थे, सारे नॉर्मल आ रहे थे। फिर उन्होंने एक अलग से टेस्ट लिखा, तो फिर वो टेस्ट करवाए, उसमें फिर आए जो इनके पेट है ना, उसमें गांठें बनने लगा था बहुत ज़्यादा, और उस करके इसके पेट में दर्द हो रहे थे, ना इससे खाए जा रहे थे ना पिए जा रहे थे। तो उस टाइम ना फैमिली रिपोर्ट आ गई थी इनकी, और वो लेके आए थे। ये कह रहे हैं कि मैंने कहा थोड़ा लेट तक रुक जाओ, डॉक्टर से मिल के चल लेंगे। वो कह रहे नहीं मुझे डॉक्टर से नहीं मिलना, घर चलते। मैंने कहा क्यों? जो रिपोर्ट थे ना वो फाड़ने लगा वहाँ पे, जो उसके अंदर जो भी था वो ना वहाँ पे करने नहीं दे रहे थे अपने काम। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप क्या वहाँ पे भी कुछ मुझे मार, पर वहाँ पे भी देखा मुझे नहीं आया, चल यार। तो परमेश्वर ने बहुत बड़ी उसके जीवन में काम किया, और उसे चंगाई और ठीक किया मेरे पति को। अभी वो ठीक है, और वो काम पे भी जा रहे, बहुत अच्छे हैं पहले से। मेरे को पहले तो वो ना ऐसा किसी के साथ भेद भी अच्छे नहीं थे, लड़ाई झगड़ा तो हम करते रहते हमेशा, भी ठीक। और परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी गवाही भी दी है, मेरे हस्बैंड को भी ठीक रखा, मुझे भी परमेश्वर ने बच्चे की आशीष, और मेरे घर को भी ना बहुत जो गंभीर होते आत्मा से ना छुटकारा दिया, बहुत ज़्यादा आशीष दी परमेश्वर की 1 साल हो